शूरवीर राजा गुरु बालक दास की, संत समाज की, सम्मानपुर ग्राम की। साथियों, ये जो जेल यात्रा है, इस जेल यात्रा में केवल मैं या जितने हमारे साथी हैं वही लोग क्रांतिकारी नहीं है। क्रांतिकारी वो हर माँ है जिसने अपने बेटे को जेल में देखा है। क्रांतिकारी वो हर पत्नी है जिसने अपने पति के लिए आंसू बहाए हैं, एक एक पल तड़पे हैं। क्रांतिकारी वो तमाम बच्चे हैं जो अपने पिता के लिए तड़पे हैं। साथियों, हम जो क्रांतिकारी है उसके साथ साथ हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा समाज क्रांतिकारी है। मुझे गर्व होता है कि मैं इस क्रांतिकारी समाज में पैदा हुआ हूं और मैं साथ ही साथ उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें समर्थन दिया, सपोर्ट किया। उस व्यक्ति, संस्था, संगठन, पार्टी और हमारे जो अधिवक्ता संघ के जितने भी अधिवक्ताओं ने हमारे लिए लड़े, उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथियों, ये जेल यात्रा जो था इतना आसान नहीं था। हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने समाज के लिए कितनी कुर्बानियां सही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं तो ये कहता हूं, उस दर्द को ना मैं बता सकता हूं ना आप सुन पाओगे। फिर भी कुछ अंश बताना चाहूंगा। बर्बरता का वो आलम था जब 10 जून की घटना घटी तो पुलिस वालों ने हमारे साथियों के ऊपर लाठी डंडे से भी पीटा। जब हमारी पीठ और छाती ने उन लाठी डंडे को बर्दाश्त किया और उनकी लाठियां टूट गई, तब पुलिस वाले ने हमारे साथियों को लोहे के राड से मारा। और उस मार में, ये ताली बजाने की बात नहीं है भाई, ये ताली मैं दर्द बता रहा हूं। यहां तक कई ऐसे हमारे समाज के हमारे भाई जिनके हाथ और पैर को तोड़ दिया गया। ऐसा कोई शर्ट, ऐसा कोई कमीज नहीं था उस दिन कि वो कमीज खून से लाल नहीं हुआ था। हाथ में 50-50 पट्टे, पीठ में अनगिनत डंडे पड़े थे। यहां तक कि पैर भी मोटे मोटे सूजन, हाथ इतने सूजन कि हम खाना को भी नहीं पकड़ पाते थे। इतनी यातनाएं हमने हंसते हंसते सहा। और हम जब जेल गए तो तमाम क्रांतिकारी भाइयों के अंदर एक आदमी का नाम बड़ा बसा हुआ था और उस आदमी का नाम था भगत सिंह। जब मुझे पता चला, पुलिस मुझे बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी, इंटेलिजेंस से खबर आया कि तुम्हारी गिरफ्तारी अन्य लोगों की रुक सकती है। मैं हंसते हंसते जेल गया। जब मुझे हथकड़ी लगाई तो मुझे अंदर में एक मेरा भगत सिंह पैदा हुआ और हाथ हथकड़ी लगे, हाथ को ऊपर उठा के हंसते हुए मैं जेल गया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमें जेल के अंदर ऐसे खाना दिया जाता था जिसमें 50-50 कीड़े हुए रहते थे। जब दाल डालते थे तो कीड़ा उसमें चलता था। हमें वो खाने का शौक नहीं था और ना हमारे क्रांतिकारी भाई भुक्खड़ नहीं थे। उस खाना को आंख बंद करके इसलिए खाए क्योंकि हमें हमारे समाज और हमारे परिवार के बीच जिंदा जाना है और पुनः हमारे समाज के बीच हमें लड़ने का मौका मिले। इसलिए सतनामियों का बड़ा इतिहास है। क्रूर राजा औरंगजेब को नरनौल में 4-4 बार युद्ध से हराने वाला ये वो सतनामी समाज है। साथियों, वहां पर एक बात कही गई थी जब आंदोलन से पहले कि पुलिस की लाठी में जितनी दम नहीं उतनी हमारी छाती में दम है। और एक भी ऐसा क्रांतिकारी भाई नहीं जो मार के टाइम रोया होगा। ये बहुत बड़ी बाबा जी का आशीर्वाद था। ऐसे नाबालिग लड़के जिनको बुरी तरह से पुलिस पीट रही थी, उस समय वो बच्चे हंस रहे थे। ये हमारे रगों में सतनामी समाज के खून दौड़ रहा है। शूरवीर राजा गुरु बालक दास का खून दौड़ रहा है। साथियों, आप लोगों का जो स्वागत सम्मान है, हमने 9 महीने की जब यातनाएं झेली, लेकिन आप लोगों के द्वारा इतना प्यार मिला तो मैं तो ये कहता हूँ तमाम क्रांतिकारी भाइयों की तरफ से हमारा दुख और दर्द मिट गया। और समाज के लिए अगर और भी हमें लड़ने का मौका मिलेगा और सौभाग्य मिलेगा तो फांसी के फंदे पर भी चढ़ने के लिए पूरा आंदोलनकारी 189 साथी पूरा तैयार है। साथियों,
आज समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, एकत्रित होने की आवश्यकता है। आज 187 शायद 89 नहीं 187 जो आंदोलनकारी जो भाई है उनके पक्ष में पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। जब 189 साथी जब समाज के लिए जेल गए, यात्रा सहे और आज भी आपके बीच में खड़े हैं, तो समाज के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा क्या हमारे लिए आप लोग खड़े हो कि नहीं खड़े हो? अगर आप लोग हमारे साथ खड़े हो तो जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा, इसका मैं वादा करता हूं। अगर ये समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा तो सरकार को झुकनी पड़ेगी और हमारे जो 187 क्रांतिकारी भाई हैं वो निश्चित सकुशल आपके घर वापस आएंगे और केस भी हम जीत के आएंगे। हमें ये भारत के संविधान पे पूर्ण भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान गलत नहीं हो सकता। इतनी आस्था है, इतना विश्वास है संविधान पे कि निश्चित तौर से हमें न्यायालय से भी हमें सपोर्ट मिलेगा और निष्पक्ष बरी होके एक बार पुनः आपके गांव में सारंग भैया के समर्थन में आएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब बड़ौदा बाजार जेल में यातनाएं सहनी पड़ी, सुबह सुबह उठा दिया जाता था, 4-5 बजे ठंडे पानी से हम लोगों को नहलाया जाता था। अगर हम 4-5 बजे गए नहीं नहाते तो उसके बाद नहाने के लिए पानी नहीं बचता। हम लोगों ने भूख हड़ताल कर दिए थे और भूख हड़ताल भगत सिंह ने भी किया था जेल में। वो हमारे यही आंदोलनकारी भाई भगत सिंह के अंश है और शासन प्रशासन को हमने दिखा दिया हमारी एकता जेल के अंदर भी है। अगर हम समाज के लिए बाहर लड़ सकते हैं तो जेल के अंदर भी लड़ सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे साथियों को बड़ौदा बाजार जेल से फेंक दिया गया, किसी को जगदलपुर, किसी को अंबिकापुर जेल, किसी को रायपुर, ऐसा कोई सेंट्रल जेल नहीं बचा था छत्तीसगढ़ का जिस जेल में हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने वहां पर वक्त न बिताया हो। यातनाएं इतनी थी केवल हमसे एक कॉल की दूरी पर खड़े हो। आप चाहे अंबिकापुर से भी हमें फोन करोगे तो हमारे जो साथी है अंबिकापुर तक जाके मदद करेगी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विश्वासों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोल दे गुरु घासीदास बाबा की, बोल दे गुरु घासीदास बाबा की, शूरवीर राजा गुरु बालक दास की, सतनामी समाज की। धन्यवाद।